So guys, welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish classes. In this video, we are learn class 8 chapter number 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म सिविक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका क्या है कि इंट्रोडक्शन मतलब कि इस चैप्टर में क्या है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर थर्ड पार्ट में हम लोग क्या एक्सरसाइज करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और व्हाट इज सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म मतलब कि अंडरस्टैंडिंग का आपको पता होगा कि समझना, और सेकुलरिज्म का मतलब कि जैसे कि कास्ट, हिंदू मुस्लिम इस तरह से आप समझ सकते हो कि जाति धर्म, तो वो क्या सेकुलरिज्म है। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है एक स्टोरी दिया हुआ है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए आप या हिंदू या मुस्लिम हो, वो फिर आप कहाँ हो, आप एक दूसरे कंट्री में हो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हो। वहाँ पे क्या है कि सारे लोग क्रिश्चियंस है और आपको आपको उस देश में रहना है। तो आपको क्या है कि रेंट पे रहना पड़ेगा। तो आपको वहाँ पे कोई रेंट नहीं दे रहा, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आप वापस इंडिया आ जाओगे, या तो फिर अपने की जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है उसके लिए लड़ोगे? तो यही फर्स्ट में तो आप शायद लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे कि वापस अपने देश आ जाएंगे। तो ये सब के बहुत ये कॉमन है कि कोई भी मतलब कि अगर कोई भी अगर देश में जाओगे तो वहाँ पे जाति धर्म भेदभाव के चलते आपको कुछ दे देगा, मतलब कि आपको रहने के लिए रेंट नहीं देगा, घर नहीं देगा, खाने के लिए कुछ खाने नहीं देगा। तो ये बहुत मतलब कि पहले मतलब कि बहुत पहले क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। लेकिन कोई धर्म के नाम पे आपको देता था, अगर आप सेम धर्म को तो आपको बढ़ावा दिया जाएगा, अगर दूसरे धर्म को तो उतना नहीं बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसी तरह अभी तो कम है पर अभी भी है। तो वही बताया गया कि हम लोग को कभी भी क्या कि धर्म या कास्ट या मतलब कि कास्ट धर्म तो सेम ही है। इसके लिए हम लोग को क्या लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोग सब भाई भाई हैं। मतलब कि आप वहाँ पे क्या है कि आपके बुक में एक सेकंड पेज में एक पिक्चर भी दिया हुआ होगा, तो आप उस को देखकर समझ सकते हो। तो हम लोग क्या सब भाई भाई हैं। अब देखते हैं कि जो इज़राइल है, तो इज़राइल में क्या है क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका होमवर्क है कि इज़राइल में सबसे ज़्यादा लोग कौन से रहते हैं। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा लोग कि हिंदू रहते हैं, उसके बाद फिर मुसलमान। तो आप बताइएगा होमवर्क कि इज़राइल में सबसे ज़्यादा कौन से कास्ट के लोग रहते हैं। ये बुक में भी बताया, तो आप बुक पढ़कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म है क्या? तो हम लोग ने पिछले चैप्टर में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोग ने यह पढ़ा था कि कोई भी इंसान कास्ट लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए। वही हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कोई भी किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करना है। सबके साथ अपना अपना हक है, या तो फिर वोट देने का या तो फिर कुछ काम करने का। तो वो हम लोग क्या है कि उसका हक नहीं छीन सकते। और इसमें सेकुलरिज्म है कि जो एक लोग को जो धर्म में है उसका अपना धर्म है, तो उसे अपने धर्म में रहना चाहिए। कोई क्या है कि अक्सर होता है कि लोग क्या चिढ़ जाते हैं कि ये धर्म के स्थान पे उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो क्या करता है अपना धर्म ही बदल लेता है। तो क्या है कि हर धर्म के लोग को अपना अपना क्या है कि हक है जीने का। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का यही डेफिनेशन है कि हर एक इंसान मतलब कि सेकुलरिज्म मतलब कास्ट है, लेकिन सबका कास्ट सेम ही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट और व्हाट इज सेकुलरिज्म। और आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इजराइल में सबसे ज़्यादा लोग क्या रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।